Asking for it. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और बोल्ड ओपिनियंस की छठी एपिसोड पे खुशामदीद। तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड इख्तिताम को पहुंचा। ये मैच ड्रॉ हुआ, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान सीरीज 1-0 से हार गया। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह एमन। हमें अपने शायकीन के लिए इस मैच का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। आजकल एक मीम है जो पूरे बर्रे सगीर में आग की तरह फैली हुई है, रसोड़े में कौन था। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? आपने हमें अब बताना है कि अगर कुकर सीरीज था और चने उसके अंदर एंजॉयमेंट या जीत के अज्जा थे, तो राशि कौन है और गोपी बहू कौन है? किसने चने निकाले और कुकर पे रखा और किसके ऊपर इल्जाम लग रहा था? राशि असद शफीक। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। और गोपी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल अजहर अली है। असद शफीक की पूरी प्रेजेंस इस सीरीज में कुकर में से चने किसने निकाली थी? तुम क्या कर रहे थे? तुम क्यों थे टीम में? पॉइंट क्या था तुम्हारा सिवाय स्लिप पे कैचेस पकड़ने के? आई थिंक कि ये उसके राशि होने का सबसे जो स्ट्रॉन्ग आपके पास सबूत है वो यही है कि पहले एटलीस्ट आपको ये तवक्को थी कि एक यूजलेस 50 कर लेंगे शफीक। तो मगर अजहर अली गोपी क्यों है? अजहर अली गोपी ना होता अगर से वो ये आखिरी टेस्ट मैच ना बचाता, लेकिन क्योंकि उसने आखिरी टेस्ट मैच बचा लिया, तो मुझे नहीं पता उसकी कैप्टनसी बचती है कि नहीं बचती, लेकिन अजहर अली बैटिंग बैट्समैन के तौर पे तो डेफिनेटली बचता है। पहले टेस्ट में तो मतलब वाकई मुझे था कि ये बंदा और क्या करेगा, मतलब अगर से हवा में कैच जा रहा है, वो नो मैंस ग्राउंड में गिर रहा है, तो वो बंदा क्या कर सकता है? ये जो ड्रामा है तो इसका एक तो ये अभी मीम निकला है, मगर इसके एक और भी शायद इससे प्रॉब्ली बड़ा मीम था जब गोपी बहू जो है वो लैपटॉप धो रही थी। तो हाँ, मेरे ख्याल में अगर आपने अजहर अली को गोपी बनाना ही है तो वो लैपटॉप धोने वाला उनकी कप्तानी थी। पहले टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स थी इंग्लैंड, तो वहां पे था कि बेचारे मतलब एफर्ट अपना खुद कर रहे थे, मगर वो बिल्कुल गलत चीजों पे कर रहे थे। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी मुख्तलिफ रुख में जा रहा था। मेरी नजर में गोपी बहू जो थी वो हमारा बॉलिंग अटैक था और राशि जो थी वो हमारी बैटिंग थी। और राशि को अगर आप पूरी बैटिंग बना दें तो उसमें सबके गुनाह पर आपको नजर आना शुरू होते हैं ना। तो गोपी इसलिए भी क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि भाई ये क्या पाकिस्तान का सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक है या बहुत बुरा बॉलिंग अटैक। नई गेंद के साथ विकेटें ले रहे थे, पुरानी गेंद के साथ मसला उन्हें पेश आ रहा था, जो शायद एक तजुर्बे का मसला है। हमारी कैंडिडेट्स फॉर राशि आपने असद शफीक, मैंने थोड़ा जनरलाइज करके पाकिस्तानी बैटिंग, और गोपी में आपके लिए अजहर अली और मेरे लिए पाकिस्तान की बॉलिंग। आई थिंक ये हमने ऐसा एनालिसिस दिया है कि आजकल जो भी ये मीम फॉलो कर रहा है उनको समझ आ जाएगा कि अब इस सीरीज में भी क्या हुआ था। अच्छा, तो ये तो मेरा और एमन का एनालिसिस था। अब हमने प्रोग्राम पे दावत दी है अब्दुल अहद जावेद को, जो पाकिस्तान में मीम्स के मामले में एक माहिर माने जाते हैं। अब्दुल अहद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं ऑनेस्टली इतनी ज्यादा इज्जत मुझे पहले कभी भी नहीं मिली और मैं पहली बार हूँ किसी शो पे। तुम जो है हमें सीरीज का एक पूरा रिव्यू देने लगे हो मगर मीम्स के जरिए, तो जरा बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे जिमी एंडरसन वाली मीम से। ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट थी। सीरीज से पहले ही हम बात कर रहे थे कि एंडरसन से कितना ज्यादा खतरा होगा, तो आई थिंक ये वाली जो मीम है ये बड़ी अच्छी तरीके से सम अप करती है। बंदे दा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, तेनू मैं पुत्र फना कर दियांगा, बंदे दा पुत्र बन। ठीक है, तो ये तो एंडरसन ने हमें नचाते रहे। अगली मीम इसी टेस्ट के लिए, अगली मीम भी इसी टेस्ट के लिए है। जरा सी गलती रिक्शा कल्टी। पहला टेस्ट लिटरली ये था कि जरा सी गलती हुई है और वो रिक्शा जो कल्टी हुआ है वो ऐसा कल्टी हुआ है कि सीरीज ही हरा दी है पूरी। के बाद ये तो पहला टेस्ट निकल गया। दूसरे टेस्ट में फवाद आलम की वापसी पाकिस्तान टीम में। फवाद आलम का आपने खुद भी रिएक्शन देखा होगा कि सोशल मीडिया का क्या रिएक्शन था जब 11 साल बाद फवाद आलम की वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट में। और फवाद आलम के मीम्स की जो आपको ताकत नजर आती है कि जो अगली मीम जो तुमने चुनी है कि जब फवाद आपको इस तरह से दिखाई देगी, वो ताकत आपको इस तरह से पता चलेगी कि जब दूसरे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो आप वो खुद भी फील हो रहा था हमें कि हाँ ये शायद फवाद आलम की ताकत है सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए कि वो दूसरे प्लेयर्स के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है।
मगर जैसे पूरी सीरीज में बारिश का शायद सबसे बड़ा हाथ, और इंस्पेक्शन का नाम सुन के आई थिंक हम सब थक गए थे। इंस्पेक्शन तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच भी शायद अंपायर्स को ही दे देना चाहिए था। शायद थोड़ी सी ज्यादती हुई है, अंपायर्स ने जितनी ज्यादा मेहनत की है सेकंड टेस्ट में उतनी तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं। अब आगे चलते हैं। असद शफीक ने मतलब हैकरमैन क्यों है ये हैकरमैन इसलिए क्योंकि इन्होंने हैक इस तरह से किया है कुछ के आप बात करते रहे अजहर अली की परफॉर्मेंस पे, या आप बात करते रहे फवाद आलम ने, किसी को शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि ये एक और प्लेयर था, एक और बैट्समैन था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हैक था वो, आप देखें फिर वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। अच्छा, तो आगे अब ये बाबर आजम के लिए मीम है। देखिए कि जब वो कोई कम रन्स भी करता है तो यही हाल होता है कि अगर मैं गुस्से में भी बैठा हूँ तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं बाबर का कितना ख्याल करता हूँ, कितनी केयर करता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। पाकिस्तान के बॉलरों पे काफी तनकीद हुई, मगर जैसा आपकी अगली मीम दिखा रही है कि थोड़ा बहुत रोब डाला हुआ था, खासतौर पे उनके टॉप ऑर्डर पे। थोड़ा बहुत तो नहीं, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रोब डाला हुआ था, और शायद इसका आखिरी टेस्ट लग रहा था रोरी बर्न्स का। जिस तरह से शाहिद ने उसको सही से कंट्रोल करके रखा हुआ था। जैक क्रॉली, जिसको हमने काफी पिछली एपिसोड में भी डिस्कस किया था, तो उसमें मतलब रन बनाना शुरू किए तो रुका ही नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ हमारे साथ कि वो एक नया प्लेयर आके और जैक क्रॉली ने जिस तरह 267 रन कर दिए, तो वो ये मीम उसी चीज के ऊपर है कि मतलब जहां से रन आ रहे हैं, जहां से नहीं भी आ रहे हैं, वहां से भी हमने उनको रन दे। अच्छा, और फिर अजहर अली ने अपनी कप्तानी का शायद बचा लिया अपनी इस इनिंग्स के साथ। आई थिंक अजहर अली का हमेशा से जो है ना, वो उनसे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस तरह का कुछ करेंगे, और मैं खास तौर पे बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि इस तरह की कोई चीज हो, जो कि हुई भी। तो वो मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट कोई 200 का मार्क तो अगर वो वहां तक पहुंचे। इस सीरीज को रैप अप करने पे क्या दिखा इसमें हमें? बाबर जिस तरह से जो 2 इनिंग्स थी उसमें चल नहीं सका था, बट फिर भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिलाय उसी पर कर रहे थे, इस हद तक कर रहे थे कि एंड में लोग कह रहे थे कि आप तो सर्जरी करके वो वापस आ जाए या किसी की शक्ल में आ जाए। तो आई थिंक वो बड़ा फेयर था, बड़ा फनी था ये जो थॉट था। तो आज काफी जबरदस्त रिव्यू दिया आपने हमें इस पूरी सीरीज का मीम्स के जरिए। एमन के कुछ टेक्निकल इश्यूज के लिए वो गायब हो गई हैं, तो उनको हम वापस लाने की कोशिश करते हैं। आपको खुदाफिज कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने। सो एमन अब हमारे पास वापस आ गए हैं, और एमन अपने साथ कोई गेस्ट भी लाई हैं। एमन कौन आ रहे हैं हमारे शो पे? अभी कौन आ रहे हैं हमारे शो पे? मैं इस वजह से बाहर थी क्योंकि कराची में बारिश, और बारिश के बाद इंटरनेट नहीं। ठीक है, बारिश से क्या होता है, कराची में पानी भर जाता है। पानी में कौन तैरते हैं? बत्तख है। जितना खराब ये सेगवे था उतने अच्छे हमारे गेस्ट हैं। तो हमारे साथ है शजी, जो इस टेस्ट की हार के बाद हमको थोड़ा बेहतर फील कराने के लिए आए हैं, क्योंकि हम यही करते हैं, हम जब कुछ हारते हैं हम किसी को गाना गाने के लिए बुला लेते हैं हमारे साथ। तो शजी। ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा था, केबल नहीं आ रही थी, और दिन कुछ क्या हुआ है। ब्रो अच्छा किया, तुमने मायूसी होना था। मैं वैसे ही तो मायूस हूँ, तो मैं अच्छा किया कि मैंने नहीं देखा मैच। तो आई विल सिंग बत्तखें फॉर यू गाइस। ऑसम। जो अजीब है वो मेरे क्यों करीब है, ये आसमां के बादलों में सब तो इतना ठीक है, ज़मीन पे बादल क्यों नहीं उड़ते शर्म के मारे, चावल छुपते ज़मीन है जो खबीस नहीं। ये कौन आ गया है, किसी को कुछ पता है, ये किसकी बत्तखें हैं। मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ।